गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु किसी क्षेत्र विशेष में के लंबी अवधि के दौरान मौसम की औसत अवस्था जलवायु कहलाती है। मौसम किसी क्षेत्र विशेष में छोटी अवधि के दौरान वातावरण की औसत दशा को मौसम कहा जाता है। कभी कभार एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो जलवायु किसी क्षेत्र विशेष की एक लंबी अवधि के दौरान मौसम की औसत अवस्था, इसका मीन्स ये हुआ कि किसी स्थान विशेष की जलवायु के जो तत्व होते हैं जैसे तापमान, वर्षा, हवाएं, इन तीनों की कंडीशंस को एक लंबे समय तक नोटिंग करके फिर तीनों की औसत दशाओं को देख कर हम किसी स्थान विशेष की जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार मौसम थोड़ा अलग है। मौसम तो बहुत चेंजेबल होता है, भले ही चाहे वो डे हो या मंथ हो, लेकिन किसी स्थान विशेष की एक छोटी अवधि को ही प्रदर्शित करता है। यानी दोनों में टाइम पीरियड को लेकर अंतर है। जलवायु बहुत ही लंबी अवधि, कहना चाहे तो 30-40 वर्षों के आंकड़े एकत्रित करके हम उनकी औसत दशाओं का आकलन करके जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं। और जबकि मौसम ये होता है कि डे पर डे चेंज होता रहता है। अब किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गति कि किसी स्थान विशेष में हवाएं जो चलती हैं वो हवाएं उस स्थान विशेष की जलवायु को निर्धारित करती हैं। हवाओं में भी बहुत से हवाओं के टाइप हैं। जैसे आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सनातनी, परमानेंट विंड्स, और अस्थायी हर स्थान विशेष की अलग होती है, और स्थायी पूरी पृथ्वी लेवल पर एक जैसी डायरेक्शन में चलती हैं। दूसरा है वायु में नमी या आर्द्रता। जैसे हम कहते हैं ना किसी स्थान विशेष की जलवायु कैसी है, आर्द्र है या शुष्क है। तो आर्द्र और शुष्क की पहचान वहाँ पर उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जैसे विषुवतरेखीय जलवायु, वहाँ पर क्या होता है, तापमान भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा है। तो वर्षा ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट हमेशा आर्द्र रहती है। अब हम शुष्क जलवायु का उदाहरण देखें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान की मोस्टली जलवायु 60% जलवायु शुष्क है। इसलिए है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है। तापमान, किसी स्थान विशेष की जलवायु में तापमान का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम अर्थ लेवल की बात करें, पृथ्वी स्तर की बात करें, तो पृथ्वी के पूरे, या यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी के मॉडल को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने का आधार पृथ्वी की लगभग बीचों बीच स्थित 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा, यानी वो बीचों बीच स्थित है। इसलिए इस 0 डिग्री से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, चाहे साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान में परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि पोलर हमेशा स्नो आच्छादित रहते हैं, वहाँ पर हमेशा ही बर्फ आच्छादित रहती है, तो वहाँ की क्लाइमेट हमेशा ही ठंडी रहेगी। इट मीन्स टेम्परेचर इज़ लो। इसी प्रकार हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ की जो तापमान है वो हमेशा लो होता जाएगा। यानी इक्वेटोरियल लाइन से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाने पर तापमान चेंजेबल होता है, और इसका कारण ये होता है सूर्य के रेफरेंस में पृथ्वी की स्थिति का बदलना।
चौथा कारक है वर्षा। वर्षा भी यही है, हर स्थान हर समय पर वर्षा का वितरण अलग अलग होता है। और राजस्थान में हम देखते हैं पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिम भाग सूखा रहता है और पूर्वी भाग में वर्षा पश्चिमी भाग की तुलना में ठीक होती है, लेकिन दक्षिण भाग में भी ठीक रहती है। तो वर्षा भी स्थान विशेष की जलवायु को इफेक्ट करती है। मोटे तौर पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट इन राजस्थान, और सबसे फर्स्ट है राजस्थान की जलवायु गर्म उष्ण प्रकार की है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा, दक्षिण पूर्व में जो राजस्थान के जो जिले आते हैं मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अधिक वर्षा, और उत्तर पश्चिम में जिसमें हम बीकानेर और श्रीगंगानगर और ये कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है। मैं इसी के रेफरेंस में आगे एक मैप भी दिखाऊंगी जिसमें आइसोहाइट का मतलब होता है समवर्षा रेखाएं। समवर्षा रेखाएं का मतलब होता है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोहाइट के नाम से पहचान सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती जाती है। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता के कारण अधिकांश सूखे की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, अनियमितता और अनिश्चितता। अनियमितता का मतलब होती है कि रेगुलरिटी इन रेनफॉल इन क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे कि जब वर्षा शुरू हुई जून में तो लगातार अगर होती है तो 15 दिन तक होती है और नहीं होती तो 15-20 दिन तक सूखे निकल जाते हैं। अनिश्चित का मतलब होता है कि वितरण में अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है, और कभी कभी मानसून के आने के और जाने का समय भी निश्चित नहीं होता। अगर लेट आती है तो लेट तक बरसेगी और अगर जल्दी आएगी तो मानसून जल्दी चला जाएगा, जिसके कारण राजस्थान में सूखे की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान में जलवायु का अध्ययन हम 3 प्रकार की ऋतु के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु। आप जानते हो मार्च से जो शुरू हो जाती है, मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। देखिए यहाँ पर मोटे तौर पर 3 ऋतुएं ही बताई हैं, बाकी भारतीय मौसम विभाग ने 6 ऋतु में पूरे भारतीय मौसम को डिवाइड कर रखा है। और वो अब हम 3 ऋतु के हिसाब से देखें तो, क्योंकि मोटे तौर पर हम देखते हैं कि 4-4 महीने में हमारा जो मौसम है या क्लाइमेट है वो चेंज होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, मार्च से मध्य जून तक तो गर्मी, और मध्य जून से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, वो सितंबर तक रहता है। तो मोटे तौर पर जो बारिश वाला मौसम है उसको हम वर्षा ऋतु में दे दिया। और नवंबर से इस बीच में एक शरद ऋतु भी आती है, देखो सितंबर से, यानी अक्टूबर इसमें गायब हो गया। तो अक्टूबर में हम देखते हैं कि बहुत टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता है और शरद ऋतु का आगमन कह सकते हैं हम। फिर शीत ऋतु होती है, नवंबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस समय राजस्थान का औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किंतु गंगानगर, चूरू, बीकानेर का तापमान 50 डिग्री तक हो जाता है। अधिक गर्मी के वायु में नमी समाप्त हो जाती है, यानी ह्यूमिडिटी नहीं रहती है ग्रीष्म ऋतु में।
परिणाम स्वरूप वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अतः राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायु हल्की तभी होगी जब तापमान में ग्रोथ होगा, यानी तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, किसी क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ने पर उसके संपर्क में आने वाली, उस क्षेत्र के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होती है और गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। और यही कारण होता है कि उस स्थान विशेष में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायुदाब का मतलब ही ये होता है कि वायु का दबाव, भूतल पर वायु का दबाव। और वायु का दबाव तभी बन पाएगा जब वायु भारी रहेगी। हल्की होने पर तो वायु ऊपर उठती है और भारी होने पर वो गुरुत्व के प्रभाव से जमीन की ओर प्रेशर रहती है। इसलिए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी बन जाता है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बना हुआ निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही भारतीय मानसून के प्रवेश के लिए उत्तरदायी माना जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं और गर्मियों में आंधियों का भी प्रवाह बना रहता है। राजस्थान में एवरेज 35 दिनों तक आंधियाँ रहती हैं। सबसे ज़्यादा आंधियाँ गंगानेर जिले में आती है 28 दिन तक। इस समय पश्चिमी राजस्थान में गर्म में शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले का फलोदी क्षेत्र राजस्थान का सबसे ज़्यादा शुष्क वाला एरिया है। ये आपको नोटेबल करना है। डिस्ट्रिक्ट अलग हैं, एरिया अलग है। भारत या राजस्थान का सबसे ये कह सकते हैं कि शुष्क एरिया तो वो फलोदी, जो जोधपुर जिले में स्थित है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं। राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा राजस्थान के समीप है, किंतु अरब सागर से आने वाला मानसून अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण राजस्थान के आगे निकल जाता है। इससे पश्चिमी राजस्थान में नामात्र की वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर पहुंच जाता है और बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। लगभग पूरे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से ही मानसून की वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा का औसत 53.5 सेंटीमीटर वार्षिक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान नॉर्थ जिला स्थान है। यहाँ पर माउंट आबू 150 सेंटीमीटर एनुअली बारिश होती है। और आप देखिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, 100 सेंटीमीटर वार्षिक है। शीत ऋतु। राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इन 4 महीनों में जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस समय राज्य का औसत तापमान 12 सेंटीग्रेड, अब देखिए उस ग्रीष्म ऋतु में 45 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जबकि शीत ऋतु में 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह जाता है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू में ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये वही ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान भी रहता है। ये वही ज़िले हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर भी रहता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान माउंट आबू है, क्योंकि वो हाइट की वजह से ही, जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। अब हम शीत ऋतु की बात में बारिश भी होती है राजस्थान में।
तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश होती है, जिसे देखिए लगभग मावट पूरे राजस्थान में होती है, जिसे हम मावट कहते हैं। ये वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावट को गोल्डन ड्रॉप अमृत बूंदे कहा जाता है, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। राज्य में हवाएं पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। सिर्फ शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। मैं एक मैप दिखाना चाहूंगी आपको। ये कुछ क्लाइमेट रीजन है जिसको मैं बाद में क्लियर कर पाऊंगी। आज का चैप्टर यहीं पर मैं क्लोज कर रही हूँ। धन्यवाद।